इंदिरा एकादशी कथा। इंदिरा एकादशी के दिन जरूर पढ़ें राजा इंद्रसेन की ये पावन कथा, मोक्ष की होगी प्राप्ति। ऐसी मान्यता है, इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ आप जानेंगे इंदिरा एकादशी की पावन कथा। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई इंदिरा एकादशी व्रत रखता है, उसकी 7 पीढ़ियां तक के पितरों की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बता दें, एकादशी व्रत सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक रखा जाता है। यहाँ आपको हम बताएंगे इंदिरा एकादशी की पावन कथा। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था, जो अपनी प्रजा से बेहद प्यार करता था। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे तो महर्षि नारद उनके पास आए। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ लिया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। उसी समय मैंने यमराज की सभा में अपने पिता को देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कहीं विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुनकर राजा ने महर्षि से इस व्रत की विधि पूछी। नारद जी ने कहा, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर से दोपहर को नदी आदि में स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। फिर प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्ण ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पितरों के श्राद्ध से जो बच गए उसको सूंघकर गौ को दे और धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से फिर भगवान का पूजन करें। रात्रि भर जागरण करें और इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आगे नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो आपके पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। राजा ने नारद जी के कथनानुसार अपने बांधवों और दासों सहित व्रत किया, जिससे आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। साथ ही राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में और अपने पुत्र को सिंहासन की जिम्मेदारी सौंपकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का माहात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को